जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उन सभी को बताना चाहूंगी, मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में मैंने अपना नेट शेयर क्वालिफाई किया है एंड माय पेपर 2 इज कॉमर्स। तो अगर आपका पेपर 2 भी कॉमर्स है, एटम बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप एटम बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। ये हमारा पेड बैच है। तो जून और दिसंबर की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिल जाती हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका सिलेबस कवर करने में एंड आपको सभी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ए टू जी आपको सभी पूरा जो सिलेबस होता है आपका नेट का वो यहाँ पे कवर करवा दिया जाता है। क्लियर कंप्लीट टाइम टेबल आपको दिया जाता है। हैंड रिटन नोट्स भी हैं अगर आप लेना चाहते हो। डाउट स्पॉट, अपडेटेड कंटेंट, ये फीचर्स है। कुछ बाइलिंगुअल क्लासेस रहती है। काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम क्लासेस कैसी रहेंगी। तो क्लासेस देखिए बाइलिंगुअल ही रहती है। मैं आपको हिंदी में ही समझाती हूँ। कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। बट हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं जो मतलब जो हम यूजली यूज करते हैं बट वो मैं हिंदी में नहीं यूज कर पाती हूँ, कभी कभी तो इंग्लिश में ही यूज करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप इतना कंफर्टेबल हैं, इस तरीके से समझने में कंफर्टेबल हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेना। ठीक है। और आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है जो भी आपका डाउट हो। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें प्रॉब्लम आती है कि मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मैं हिंदी में नहीं बता पाती हूँ। अदरवाइज हमारी क्लासेस बिल्कुल हिंदी में ही रहती हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले तो जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसी के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट काफी बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अब वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप लैपटॉप में भी क्लासेस देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं एंड उन 5 डिपार्टमेंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एम्प्लॉइज का कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1800 है। तो कैसे वो 5 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। देन इसके बाद मेल एम्प्लॉइज कितने हैं और वो कैसे डिवाइडेड है। टोटल 1800 में से 1020 मेल एम्प्लॉइज है और उनकी डिवीजन दी हुई है। देन रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉइज दिए हुए हैं आपको टोटल 600 एंड उनकी परसेंटेज दी हुई है कि किस सेक्टर में किस तरीके से प्रमोट हुए हैं आपके एम्प्लॉइज। ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उन सभी का आंसर करते हुए चलेंगे। बट एक चीज जो मुझे पहले समझानी है वो ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर डीआई को सोल्व करते हो ना, तो 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। वो 3 चीजें क्या है? एवरेज, परसेंटेज एंड रेशो। अब ये 3 चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप कोई भी डीआई बहुत इजीली बना लोगे। मैम एवरेज तो बहुत इजी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दे। ठीक है, फॉर्मूला ये है। बट हमने जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि एवरेज में किस तरीके से डीलिंग होगी। अगर एवरेज में एक कॉमन नंबर आपके पास होता है तो आप उस कॉमन नंबर को निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि 12 के 5 मल्टीपल्स की एवरेज बताओ, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, 12 के 5 मल्टीपल्स की एवरेज आपको बतानी है। ठीक है, नो डाउट। तो आप इसको कैसे बता सकते हो? एक तो आप बोलोगे इनको सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर लो। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि 12 को कॉमन ले लो। 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे बचा, इनको ऐड करिए और इनकी एवरेज ले लीजिए। तो इससे होगा क्या? आपको जो ऐड करने हैं नंबर वो कम हो जाएंगे। उसको ऐड करके आप डिवाइड कर दोगे 5 से, देन उसको क्या कर दोगे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास एवरेज आ जाएगी। अब यही पर्टिकुलर ट्रिक, यही एक ऑब्जर्वेशन जो आपको डीआई में यूज हेल्प करेगी और डीआई में आप इसको यूज करोगे। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। ठीक है, कि परसेंटेज और एवरेज की एप्लीकेशन क्या है। अब दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। परसेंटेज में हम क्या पढ़ते हैं कि परसेंटेज क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब ये रिलेशन वाइज बताएगा कि इसके रिलेशन में इतना इसका परसेंटेज है। जैसे मैं बात करूं 1000 का 10%, तो वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 100 का 10%, तो वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आई, वो क्या चीज है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 10% ले रहे हो, बट किसका 10% ले रहे हो वो मैटर करता है और उसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट टर्म्स आपकी डिफरेंस आएंगी। 1000 का 10% लोगे 100 आएगा, 100 का 10% लोगे 10 आएगा। लिया तो 10% ही है, बट किसका लिया है वो मैटर करता है। फिर इसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है, वो क्या कि मैम अगर मुझे ये दे रखा हो कि मेरे पास क्या है कि कोई नंबर है, जैसे 80,500 इंप्लॉइज हैं, इसका मुझे क्या करना है, 45% बताना है कि ये क्या है, मेल्स है। ठीक है, देन इसमें मुझे फर्दर पूछ लिया 45% मेल्स के बाद इनको बाइफरकेट कर दिया कि ये आईटी डिपार्टमेंट में है और ये हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें? यहाँ भी परसेंटेज दे दी, यहाँ भी परसेंटेज दे दी, यहाँ भी परसेंटेज दे दी। रेशियो में आपसे पूछ लिया गया कि आईटी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्या चीज करनी है? देखो, एक चीज मैं आपको और भी बोलती हूँ कि आपको ना हमेशा ये नहीं देखना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले आप सोल्व करो। आप ये ट्राई करो जो चीजें पूछी गई हैं उनको लेके चलो। जैसे ये आपको दिया गया था नंबर, इसका कोई भी परसेंटेज आपको निकालने को दिया गया है, फिर इसको ही 2 हिस्सों में डिवाइड करने को बोला गया है, जो आईटी डिपार्टमेंट में है और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे? अब यहाँ पे एक चीज समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आज जो डीआई लेके आई उसमें भी हेल्प करेगी।
अब ये एक नंबर था, इसका कुछ परसेंटेज है, इसको फर्दर आईटी डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बांट रखा है। ये बोल रखा है कि जितने मेल्स है ना आपके, ठीक है, टोटल मेल्स हैं, इस टोटल नंबर्स में से 45% मेल्स हैं, और आईटी डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने कितने हैं, यहाँ पे 25% है और यहाँ पे 30% है। आप मुझे ये बताइए कि इसकी रेशो क्या होगी, मेल्स की रेशो क्या होगी। अब आप सोचते हो यहाँ भी परसेंटेज है, पहले इसको सोल्व कर लें, फिर जो वैल्यू निकलेगी उसका इतना परसेंट निकाल लेंगे, इतना परसेंट निकाल लेंगे, फिर इसको रेशो में वो मार्क कर देंगे। बट आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस चीज की रेशो लेनी है ना, इसका क्या लेना है 25% और 30%, इसी को एज इट इज लिख लो, ठीक है, इसी को ही क्या लिख लो, एज इट इज लिख लो। इसका 25% ले लिया और रेशो किसके साथ निकालनी है, इसी के ही 30% के साथ। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ आएगी कि ये जो टोटल पोर्शन है ना, ये तो कॉमन है, तो परसेंटेज में यही चीज तो होती है, रिलेटिव आपको निकालना है तो जिसके रिलेशन में निकालना है वो चीज आएगी। रेशो में क्या करते हो आप, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो ताकि आपका जो डेटा है वो सिंपली आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, अब इसके बाद ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 6 से कैंसिल हो गया। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या था, इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज में डेटा दिया होता है और फर्दर भी परसेंटेज में दिया गया है डेटा और रेशो आपसे पूछी गई है, तो एज इट इज जिसकी रेशो पूछी गई है उसकी परसेंटेज उठाओ और उस परसेंटेज को रेशो में लिख दो, 5:6 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको बताने हैं जो प्रमोट हुए हैं, ठीक है, और कहां से हुए हैं, एचआर डिपार्टमेंट से प्रमोट हुए हैं, और वो कितना परसेंटेज है जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में। तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितने लोग यहाँ पे क्या हुए, प्रमोट हुए हैं, उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। आपको बताना है कितने लोग हैं एचआर डिपार्टमेंट से जो प्रमोट हुए हैं। हमें पता है कि जो प्रमोट हुए हैं लोग वो यहाँ है, ठीक है, 600 लोग हैं जो टोटल प्रमोट हुए हैं। एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं, 11% है, तो 600 का क्या ले लेंगे, 11% आप ले लोगे, तो 600 का 11% इज 66, तो 66 एम्प्लॉइज आ गए। अब किससे कंपेयर करना है, जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो कितने हैं, 12% है, टोटल एम्प्लॉइज हैं 1800, तो 1800 का 12% ले लीजिए, ठीक है, 1800 का 12% ले लीजिए। कर लेना कैसे आप, 18 इंटू 12 करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, 18 इंटू 10 कर लो और 18 इंटू 2 कर लो। 18 इंटू 10 इज 1800 प्लस 18 इंटू 2 इज 36, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 1836, ठीक है। तो आपके पास 66 ऐसे इंप्लॉइज हैं जो प्रमोट हुए हैं, और टोटल इंप्लॉइज कितने काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, 1836 काम कर रहे हैं। आपको परसेंटेज में आंसर बताना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, क्लियर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जब सोल्व करोगे 12% आपके पास आएगा, 1800 का 12%, सॉरी 1800 का 12% 180 होगा ना, 10%, सॉरी 180 होगा, 18 का 10% क्या होगा, यहाँ पे 1800 का 10% इज 180, 180 और 36 जब आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। तो 66 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको आप सोल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी। सोल्व कैसे करना है, आप सबसे पहले तो 2 के टेबल पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 33 आएगा यहाँ पे 108, देन अगेन आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करिए, यहाँ पे जब आपके पास इस तरीके के नंबर आ जाते हैं तो ये चीज समझो कि 108 है, इसका 10% कितना होगा, 10.8 है, 2% विल बी 21.6, 3% कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा यहाँ पे 32.4, और मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है 33 तक, तो 30% पे मैं 32 तक पहुंच रही हूँ, तो 30% के लगभग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रमोट हुए हैं सभी के सभी डिपार्टमेंट से टुगेदर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो सभी के सभी डिपार्टमेंट से प्रमोट हुए हैं, वो कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक स्टेप का क्वेश्चन है ये। प्रमोट हुए हैं वो कितने हैं, 600, ठीक है, 600 एम्प्लॉइज है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स में वो कितने हैं, 1800 है। 600 डिवाइडेड बाय 1800 परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये 1600 पे 1 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 पे 1/3, हमने फ्रैक्शन याद किए हुए हैं, 1/3 कितना परसेंटेज होता है, 33% होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, 33.33 होता है, तो 33% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेल एम्प्लॉइज की भी परसेंटेज दी हुई है, नंबर भी दिया हुआ है, आपको फीमेल एम्प्लॉइज के बारे में बताना कि कितनी होंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। टोटल एम्प्लॉइज दिए हुए हैं, मेल्स दिए हुए हैं, तो फीमेल्स कैसे निकल जाएंगी, टोटल एम्प्लॉइज में से नंबर ऑफ मेल्स को माइनस करिए, नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगी 780। अब आपसे ये चीज बोल रखी है कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बताना है कि कितना कितना नंबर है इनका।
टोटल बॉयज 780। कैसे? टोटल इंप्लॉयज में से नंबर ऑफ जो मेल थे उनको हमने माइनस कर दिया, तो मेल इंप्लॉयज को माइनस किया तो फीमेल इंप्लॉयज आ गई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मेल इंप्लॉयज है ना, ठीक है, वो कितने हैं? यहाँ पे 50% है। मतलब क्या है कि 1020 का ये 50% यहाँ पे है, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अब 50% है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेल इंप्लॉयज है इतने, तो फीमेल इंप्लॉयज भी इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्या चीज है? 35% क्या है? इंप्लॉयज है 1800 का, तो 1800 का क्या करना है? 35%। ये आपके पास आएगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें कितने नंबर ऑफ इंप्लॉयज हैं। अब 1800 का 35% करो। 1800 का 35% करने का तरीका कितना है? 30 + 5 कर दो। 10% इज 180। 10% को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 जा 54, यहाँ पे आ जाएगा 540 प्लस 5% मतलब 90 और ऐड करना, तो 630 इंप्लॉइज आपके पास आ जाएंगे जो क्या है यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब इसमें से 1020 क्या है? आपके नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज हैं, और उसका 50% क्या है? यहाँ काम कर रहे हैं। तो 1020 का 50% कितना होता है? 510। 510 इंप्लॉइज यहाँ पे हैं, तो टोटल अब 630 इंप्लॉइज हैं। मेल इंप्लॉइज 510 है, तो फीमेल इंप्लॉइज कितनी आ जाएंगी? फीमेल इंप्लॉइज आ जाएंगे 630 में से 510 माइनस कर दो 120, ठीक है, 120 आ गई। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बताना है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या करोगे? अब 1800 का 18% निकाल लोगे। ये कैसे निकाल सकते हो? 20 में से 2% माइनस कर दो। अब 20% कितना होगा 1800 का? 360 होगा। 360 में से 36 को माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ये आएगा 324, ठीक है। 324 टोटल इंप्लॉइज हैं, और 1020 का 15% मतलब 10 + 5 तो 102 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 51। तो टोटल यहाँ पे मेल इंप्लॉइज कितने हैं? 153। तो 324 में से 153 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे फीमेल इंप्लॉइज कितनी आ जाएंगी? इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास नंबर 171, ठीक है। 4 - 3 1, 12 - 5 7 और 2 - 1 is 1। तो ये आपके पास आ गई फीमेल इंप्लॉइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ऐड कर लो इनको, 291 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। प्रमोटेड फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट पर मेल्स। आईटी डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं जो प्रमोट हुए हैं उनमें हाफ कौन है? मेल्स है। तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताइए मेल्स की जो प्रमोट हुए हैं आईटी डिपार्टमेंट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग प्रमोट हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल की एम्प्लॉयज की बात करूं जो प्रमोट हुए हैं वो 600 है। आईटी डिपार्टमेंट में कितने परसेंट प्रमोट हुए? 26%। पर क्वेश्चन में एक चीज बोल रखी है कि जितने लोग प्रमोट हुए उनमें हाफ क्या है? मेल्स है। तो अगर 26% प्रमोट हुए हैं तो 13% मेल्स होंगे और 13% फीमेल्स होंगे। क्लियर? अब मुझे ये बताना है कि जितने मेल्स क्या हुए प्रमोट हुए हैं वो कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ मेल्स के। तो 13% अगर प्रमोट हुए हैं तो 600 का क्या कर दो? 13% कर लो। अब 600 का 13% कैसे करोगे? पहले 10% लो, 60 आ गया, 3% लोगे तो 18 आ जाएगा, तो 78 आपका बन जाएगा टोटल 13%। क्लियर? अब ये आपको बताना है कितना परसेंट है जो नंबर ऑफ मेल्स है उनका। तो मेल्स कितने हैं? 1020 है, पर आईटी डिपार्टमेंट में कितने हैं? 20%। तो 1020 का 20% करोगे तो 204 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 78 को कंपेयर करना है 204 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज में आपको डेटा चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे सॉल्व करके बताएं फटाफट। अप्रोक्सीमेशन यूज करो। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है? 78 है, एज इट इज इसको रहने दो। इसको 204 को 200 बना लो, ये आपके पास 100 है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 39। अब मैम 39 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब आपने एक चीज क्या की है, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को कम किया था। जब आप डिनोमिनेटर को कम करते हो तो आंसर आपका क्या आता है? बड़ा आता है, ठीक है। ये चीज हमें पता है, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो आंसर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा। अब डिनोमिनेटर को मैंने कम किया था, आंसर इसलिए थोड़ा सा बड़ा आ रहा था क्योंकि पॉइंट सिर्फ 4 नंबर से ही मैंने कम किया था। अब इसके आसपास क्या है? मेरा आंसर थोड़ा कम आना चाहिए क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर एक्चुअल डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा था। तो 39 के आसपास क्या है? 38 है। आंसर यही आ जाएगा आपका। 38% इज द वेरी करेक्ट आंसर। दिस इज अप्रोक्सीमेशन। और आप देख सकते हो कोई इसके आसपास आंसर है भी नहीं है। तो 39 भी अगर यहाँ पे होता है 38 तो भी आप यही आंसर लगाते। 40 अगर आपका आंसर आता, 37 भी अगर आपका आंसर आ रहा है तो भी आप आंसर यही लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, आपको अप्रोक्सीमेशन में पूछा गया है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लीजिए। अगर आप एक्जैक्टली इसको सोल्व करने लगोगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। बट अगर इजी बना लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा। हाउ मेनी फीमेल्स वर्क इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट? ये जो पर्टिकुलर डीआई है ये पॉलिटिकल साइंस की डीआई है। अब शिफ्ट मुझे नहीं पता, ठीक है, एक शिफ्ट है और देख सकते हो आप कैसे लेवल की डीआई आ रही है।
टोटल 1800 लोग हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 20% है, मतलब 360 लोग हैं। कितने इंप्लॉइज हैं? 360। मेल्स कितने हैं? 5% है। 102 का आधा कर देंगे यहाँ पे 51, 5% है 1020 का। 1020 का 5% मतलब 10% का हाफ। 10% 102 होता है, उसका हाफ कर देंगे 51 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 360 टोटल इंप्लॉइज हैं, 51 मेल इंप्लॉइज हैं। 360 में से 51 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा कि आपके पास मेल इंप्लॉइज फीमेल इंप्लॉइज कितनी है, तो 309 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। 6 इंडस्ट्रीज आपको दी हुई हैं। उन इंडस्ट्रीज में 80,500 में से कुछ परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है लोगों की, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 100%, 12%, 18%, 32%, इस तरीके से आपके लोग हैं जो डिवाइडेड है। और यहाँ पे ये चीज भी बोल रखी है कि ये तो हुए टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, ये बता रखा है कि कितनी फीमेल्स हैं इन लोगों में से जो यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 80,500 है, इसका 12% है, ठीक है, तो ये जो नंबर है इसका 20% इंप्लॉइज है, 20% फीमेल्स है और 80% मेल्स है। ये बेसिकली आपको डेटा दिया हुआ है। अब इसी पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 बाय 1 उन क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि जो आपके नंबर ऑफ मेल्स हैं टू द नंबर ऑफ फीमेल्स जो काम कर रहे हैं नाइट शिफ्ट में फ्रॉम कॉल सेंटर इंडस्ट्री, वो कितने हैं। अब यहाँ पे कॉल सेंटर इंडस्ट्री है, टोटल इंप्लॉइज आपके 80,500 हैं, उनमें से 32% क्या है? टोटल इंप्लॉइज है। और आपको बताना कि जो मेल और फीमेल्स है इनकी रेशो क्या है। फीमेल 45% है, तो ऑब्वियसली बात है मेल्स कितने हो जाएंगे? 55%। आपके पास टोटल इंप्लॉइज दिए हुए हैं और उसका 32% बोल रखे, ये टोटल इंप्लॉइज है किसमें? कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में इतने इंप्लॉइज हैं आपके पास, मैं नहीं बोल रही इसको सोल्व करो, एज इट इज पड़े रहने दो। अब आपको ये भी पता है कि इसमें से 45% कौन है? फीमेल्स हैं, तो टोटल अगर 100% है, ये 45% फीमेल्स हैं, तो मेल्स कितने आ जाएंगे? 55% मेल्स आ जाएंगे। अब आपसे इसी की तो रेशो पूछी है कि मेल्स और फीमेल्स की रेशो बताओ, तो मेल्स कितने हैं? 80,500 का 32% लोगे टोटल इंप्लॉइज आएंगे, इसका 55% कर दोगे मेल्स आ जाएंगे। और इसी नंबर का 80,500 का 32% लोगे, यहाँ पे टोटल इंप्लॉइज आएंगे, फिर उसमें 45% कर दोगे तो फीमेल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या शॉर्टकट आपको यूज करना है, जब आपको ये चीज पता है कि आपके पास ये टोटल चीजें क्या है, सेम है, तो ये तो अपने आप कैंसिल ही हो जाएगी। रेशो में बात कर रहे हैं हम, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से कैंसिल करोगे 5 के टेबल पे 11 पे और ये 9 पे, तो 11:9 आ गया। बट आपको करना क्या है, पेपर में अगर इतना भी करोगे तो भी टाइम वेस्ट होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज से आपको परसेंटेज निकालनी होती है, फिर रेशो बतानी होती है, तो डायरेक्टली क्या करना है, जो ये परसेंटेज दे रखी है इसी को ले लो और इसको सोल्व कर लो। क्यों? क्योंकि जो आप कॉमन बेस ले रहे हो, इसको जो बांट रहे हो 55% और 45%, ये किसी कॉमन नंबर का ले रहे हो ना। जब किसी कॉमन नंबर का 55% और 45% लेना है तो वो कॉमन नंबर तो सेम ही रहेगा, तो उस कॉमन नंबर को पहले ही कैंसिल कर दो, क्योंकि रेशो आपको निकालनी है सिंपलेस्ट फॉर्म। 55 और 45 आया, 11:9 यहाँ पे लिखा और अपना आंसर सोल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है जो नाइट शिफ्ट में काम कर रही है सभी की सभी इंडस्ट्री से। तो यहाँ पे क्या है, आपको पहले क्या करना होगा, फीमेल्स निकालनी होंगी सारी, ठीक है, और फिर उनकी एवरेज करनी है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप 10 मिनट भी लगा सकते हो और आप 2 मिनट भी लगा सकते हो। अब 1 मिनट ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो, देन उस डेटा को पुट करके फाइंड आउट करो कि क्या आंसर हो सकता है। 10 मिनट लगाने हैं या 2 मिनट लगाने हैं। अगर 2 मिनट लगाने हैं तो यहाँ पे 1 मिनट, टोटल आपके पास इतने एम्प्लॉइज है ना, 80,500 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज में बताना है, तो 80,500 का 12% निकाल लो, 12% का फिर 20% निकाल लो, तो आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगी आईटी में। सेम 80,500 का 18% लो, उसका 20% लो। तो आप इसके लिए कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे 80,500 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 20/100, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 6 नंबर आ जाएंगे, उन सबको आपने ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाय 6 करना है, ये निकलेगी एवरेज। ये है बेसिक तरीका। आपको अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लगानी है कि कैसे मैं इसको कम कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसका 12% लेना है और इसका 20% लेना है। अगर फर्स्ट यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आंसर था, फर्स्ट क्या है, आईटी सेक्टर में। फिर स्पोर्ट्स सेक्टर में कितना है, 18% और उसका 20%। अब अगेन क्या है, 80,500 का ही आपको क्या लेना है, 18% लेना है और उसका 20% करना है। देन अगेन 8500 का जो आपका थर्ड सेक्टर है, उसमें जो परसेंटेज है दैट इज 32%, और फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स हैं 45%। तो आपके पास ये 6 तरीके से, इस तरीके से आपको डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं चीज आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऑब्जर्वेशन अगर आप सीख पाओ तो उसके लिए। तो यहाँ पे 8% है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और इनमें से 60% कौन है, फीमेल्स है। फिर नेक्स्ट 5th सेक्टर है जो आपका, उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 14% है।
और जो नंबर ऑफ फीमेल्स है इनमें से वो कितनी है 40% है। देन जो लास्ट है इसमें 8500, इसका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जो प्रोपोर्शन है दैट इज 16% और इसमें से नंबर ऑफ फीमेल्स हैं जो वो है 15%। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, वो क्या चीज है ये चीज देखना। यहाँ पे ना ये जो नंबर है ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या चीज कर सकते हो, इसको यहाँ पे ये जो दो जीरोस हैं इन दो जीरो से दो जीरो हटाते जाओ, ठीक है, और इन जीरो से एक एक जीरो कैंसिल करते जाओ, मतलब इजी थोड़ी अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या चीज कर सकते हो वो चीज देखना। अब यहाँ पे और क्या चीज कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको 5 के टेबल पे 2 पे कैंसिल कर सकते हैं और इसको 161 पे कैंसिल कर सकते हैं। अगेन इसको भी 2 पे एंड 161 पे। अगेन इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 161 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे 9 पे और ये चला जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा 4 एंड इसको सोल्व करोगे 4 के टेबल पे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व करोगे 2 को, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको इजी बनाना है, सोल्व तो करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है बट कैलकुलेशन इजी करनी है आपको। तो ये 0 से 0 कैंसिल करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पे, इस 5 से इसको कैंसिल करोगे 161 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2 पे और ये 161 पे, इसको सोल्व करोगे 2 पे सोल्व हो जाएगा। देन अगेन इसको सोल्व करोगे ये 20 पे जाएगा और ये आपका 161 पे जाएगा। इसको फिर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 पे, ये 4 पे, इसको 4 से 4 पे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझना, यहाँ पे 161 सब में है, इसमें भी 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 है और इसमें भी है, 6 के 6 में है। 161 को कॉमन ले लो, एवरेज निकालनी होती है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितना मल्टीप्लीकेशन है 6 इंटू 2 12, यहाँ पे कितना है 9 इंटू 2 18, यहाँ पे कितना है 8 9 जा 72 एंड यहाँ पे कितना है 4 इंटू 6 4 6 जा 24 एंड नेक्स्ट 14 2 जा 28 एंड लास्ट में कितना है 4 3 जा 12। अब आपको क्या करना है, ये लेना है और डिवाइड कर देना है 6 से, तो 161 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 70 100, 100 प्लस 2 102, 126, 126 प्लस 2 इज 128, 128 प्लस 32, ये आपके पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, 30, 102, 126, 128, 128 और 8 136, 136 प्लस 30, 136 प्लस 30 कितना होता है, ये होता है 166। तो टोटल आपके पास आया 166। इसको आपने करना है 6 से डिवाइड, आप इसको सोल्व कर लो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 46 है, 6 8 जा 48 होता है, तो यहाँ पे 27 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 161 को 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा और वही आपकी एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है, कैलकुलेशन में बोल रही हूँ, कैलकुलेशन ज्यादा है बट कैलकुलेशन इजी कैसे बन सकती है। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, फिर टोटल को ऐड करके डिवाइड करोगे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर रहा है। क्या करना है, 166 को 6 से डिवाइड किया, 27 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। इसको 161 से मल्टीप्लाई करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप 161 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे जब, या फिर यहाँ पे आपको जब इसको सोल्व करोगे तो 166 आपके पास है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो इसको, आप इसको सोल्व कर सकते हो 28 से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक मिनट रुकना यार, ठीक है। तो आप इसको 161 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 11 1127 और आप यहाँ पे इसको क्या करना है 22 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर आ जाएगा 4347, मतलब 4347 एक ही नंबर है, इसके आसपास है। मैंने ये चीज बोली थी कि अप्रोक्सीमेशन में ले रहे हो, 27 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 27.3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3 की वजह से 161 से जब 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ेगा और नंबर बढ़ के यहाँ पे आपका 4454 हो जाएगा और बिना डेसिमल के 4347 आ रहा है मेरे पास आंसर। तो 4454 इसका करेक्ट आंसर है, 4357 नंबर आ रहा है, मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा है कुछ, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, इस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन में यही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, टिपिकल था ये क्वेश्चन, टिपिकल किस सेंस में था, कैलकुलेशन में, बट आपको अगर ये चीज समझ आ गई है कि कैसे मेरे को अपना पेपर में क्वेश्चन करना होगा, कैलकुलेशन कैसे इजी हो सकती है, तो ये तरीका आपको बहुत हेल्प कर सकता है कि जहां पे आप पूरा पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले क्या कर लो, एक कॉमन नंबर निकाल लो, उस कॉमन नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। एवरेज निकालनी थी तो 6 से डिवाइड किया था, इसको कैंसिल करके 27.3 समथिंग आपका आंसर आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो भी कितनी कम है, इजिली कैलकुलेशन होगी, सोचना तो नहीं पड़ा, 5 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 4 के टेबल पे ऐसे ही कट करते गए और आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई है।
ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है कि ये कॉमन नंबर अगर मेरे पास आ जाता है ना, इसको देखो, टोटल नंबर ऑफ मेल्स आपसे पूछ रहा है जो काम कर रहे हैं नाइट शिफ्ट में फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज टुगेदर। मेल्स बताने हैं आपको टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास इंप्लॉइज इतने हैं, फीमेल्स का प्रोपोर्शन ये दे रखा है, मेल्स आपको बताने हैं, टोटल में से फीमेल्स माइनस कर दो, मेल्स आ जाएंगे। टोटल फीमेल्स कितनी है, 161 मल्टीप्लाइड बाय 166, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से ट्राई करो। यहाँ पे टोटल फीमेल्स निकाल लोगे ना, 161 को क्या करना है, 166 से तो मल्टीप्लाई करना है। अब 166 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसको ब्रेक कर दूंगी, 100 प्लस 60 प्लस 6, ठीक है। 161 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 16100, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 166 को, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। 166 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 966। 966 एक जीरो है तो जीरो लगा दिया, अब 6 से और मल्टीप्लाई करना है तो 966 आ जाएगा। इसको आप टोटल कर लो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इंप्लॉय आ जाएंगे कितनी, 26,726, ठीक है। ये आपके पास आ गई टोटल फीमेल्स। अब टोटल फीमेल्स है 26,726, आपको बताने हैं मेल्स कितने होंगे। टोटल इंप्लॉयज कितने थे, 80,500, इसमें से माइनस कर दो, 80,500 में से माइनस करोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 में से 2 जाएंगे, 7 आ जाएगा। 74 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैं सोल्व भी नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता ये सोल्व ये हो ही जाएगा, ठीक है। आंसर मुझे मिल ही गया 2 डिजिट से, कोई और आंसर है नहीं इसमें सेम ऐसा, तो मैं ज्यादा कैलकुलेशन करूंगी, इस पे लगाऊंगी सीधा आंसर और आगे चलूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया कैसे। अब एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश और करना, मैं हर बार एक चीज बोलती हूँ, जब आप एक किसी क्वेश्चन में इन्वेस्ट करते हो ना अपना टाइम, तो आपको आगे फर्दर क्वेश्चन में हेल्प करता है। यहाँ पे अगर आप 3 से 4 मिनट भी लगाते हो तो आपको आगे वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, वो एक एक मिनट में आप सोल्व कर लोगे। तो 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, 10 से 12 मिनट में आप सोल्व कर लोगे बहुत इजीली। तो यहाँ पे हमने जो इन्वेस्ट किया था टाइम, 161 को 166 से मल्टीप्लाई करना था, ये हमें पता लग गया फीमेल्स कितनी है, बस फिर टोटल में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नाइट शिफ्ट, ठीक है। अब ये सेम इस क्वेश्चन में भी क्या चीज हेल्प करेगी, जो सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन की थी ना, वही आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएगी, ठीक है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आपको फीमेल्स पता लग जाएंगी कितनी है, ठीक है। देन आपको ये बताना कि टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल्स है, पीपल है जो काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो टोटल इंप्लॉयज कितने हैं, 18%, 80,500 का 18%, और यहाँ पे क्या आएगा 80,500 का 18% और 20%, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन पूरा क्वेश्चन सॉल्व पहले नहीं करना है, पहले पैटर्न बनाओ फिर उसको सॉल्व करो, बहुत ही इजी तरीके से ये सोल्व हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, कितना टोटल है इसका 18% लोगे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आपके पास एम्प्लॉयज आ जाएंगे। अब क्या करना है, फीमेल एम्प्लॉयज निकालना है तो 20% ले लोगे उसका। अब इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज दी हुई है कि आपके पास यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में पीपल हैं जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं, 18%, और इनमें से फीमेल्स है 20%, और टोटल कितने इंप्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं उनसे आपको कंपेयर करना है और परसेंटेज में डेटा देना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 18/100 है, तो ये 80/500 से तो ये 80/500 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो समझते हैं सभी। अब यहाँ पे आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या करें इसमें, तो ये चीज करो, 0.18 लिख दो, 2 जीरो लगा हटा के यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, 0.2 आ गया, मल्टीप्लाई करना है इसको आपने 100 से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 18 2 36 होता है, और यहाँ पे कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो 036 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 3.6 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोल्व करने लगोगे तो पहले इसका 18% निकालोगे, फिर 20% निकालोगे, टाइम लगेगा। एज इट इज क्या करना है, जो चीजें गिवन है उनको कैंसिल आउट करो। अब इसके बाद आपके पास क्या बच गया, 18/100 है, 20/100 है, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ऐसे भी आप कर सकते हो, इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दिया, 1 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 18 2 क्या है 36 है, डिवाइड बाय 10 है 3.6 कर दिया। या फिर अगर रेसिप्रोकल वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको पहले 0.18 बना लिया, 0.2 बना लिया,
100 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो 0.036 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3.6 आएगा। दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। 3.6 इज द वेरी करेक्ट आंसर। डिफरेंस बताना है टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स में जो नाइट शिफ्ट में काम कर रही है सभी की सभी इंडस्ट्रीज में। अभी अभी किया था कि मेल्स भी पता थे हमें और फीमेल्स भी पता है, तो डिफरेंस बताना है, मेल्स में से फीमेल्स को माइनस कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो एक आंसर आया है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज कितने थे? 53774, ठीक है। फीमेल्स कितनी थी? 26726। तो इनका डिफरेंस आपको लेना है 27,048 आपके पास डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर डीआई के। टेबल दी गई है जिसमें 3 डिटेल्स आपको दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देन आपको बताया गया कि ए से ई क्लासेज है आपके पास, उनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी गेम में। 2 गेम की यहाँ पे बात की गई है, कैरम एंड चेस। फिर आपको रेशो दी गई है, जो स्टूडेंट कैरम और चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन गेम्स में, उनकी आपको रेशो गिवन है। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले बी क्लास में, सी क्लास में और ई क्लास में इंडिविजुअली कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चेस खेल रहे हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट में से आपको रेशो निकालनी है, देन आपको उनको टोटल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। डेटा सिंपल नंबर्स में है, ठीक है। जैसे ए क्लास में 420 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 119 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फिर जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी रेशो दी हुई है 4:3। आपको क्या करना है, सबसे पहले बी क्लास में ये देखना है कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स 330 हैं। 88 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको माइनस करेंगे। हमारे पास 242 स्टूडेंट ऐसे आ जाएंगे जो चेस और कैरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको निकालना था कि चेस में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप रेशो को चेक कीजिए, 7:4 है। 7 मतलब अगर 11 स्टूडेंट्स हैं तो 7 स्टूडेंट्स चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड 4 स्टूडेंट्स कैरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने इसी अकॉर्डिंग 4 बी में यहाँ किया 7/11 किया 242 को, तो मेरे पास 154 स्टूडेंट्स आ गए जो चेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रॉम क्लास बी। एंड फ्रॉम क्लास सी सेम वे में मैंने इसी तरीके से यहाँ पे भी किया, 8/13 रेशो करके 80 स्टूडेंट्स आए। एंड ई क्लास में 160 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो चेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तीनों को ऐड करेंगे तो 394 आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आ जाएगा। कैरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास बी एंड सी टुगेदर, वो कितना रेशो है उसका किसके कंपैरिजन में आपको देखना है, जो चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास ए एंड डी। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को अपना लास्ट क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बी सी और ई में जो चेस प्ले कर रहे थे उनकी आपको टोटल स्ट्रेंथ बतानी थी, बट यहाँ पे कैरम पूछ लिया बी और सी से। तो आप क्या करेंगे, जो बी क्लास में चेस प्ले करने वाले स्टूडेंट थे आउट ऑफ वो वाले स्टूडेंट्स जो किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें से आप माइनस कर दो जो चेस के स्टूडेंट्स आए थे आपके पास कैरम वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, बी में भी और सी में भी। फिर आप ए और डी में कैसे निकालोगे, आप चेस जो प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो आप निकाल लोगे, उनको टोटल करके आपको रेशो पता करनी है कि क्या होगी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपने देखा कि कैरम और जो आपका कैरम गेम है उसमें बी और सी दोनों से कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 88 एंड 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला था कि आउट ऑफ 242 स्टूडेंट्स 154 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्या कर रहे थे, यहाँ पे चेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, मुझे कैरम में पार्टिसिपेट कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो निकालना है, तो 242 में से 154 को मैं माइनस कर दूंगी, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 88। फिर उसके बाद यहाँ पे सी में था कि 130 में से 8/13 है चेस वाले, तो 130 में से 80 माइनस किया तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे 50 आ जाएगा जो कैरम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से मैं बी और सी का डेटा निकाल सकती थी मल्टीप्लाई किए बिना। फिर ए और डी में मुझे निकालना था, तो ए में मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। ए कॉलेज में क्या है और ए स्कूल में क्लास में 420 में से 119 तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब 301 ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चेस का क्या प्रोपोर्शन है, 4/7, तो 4/7 किया 301 को तो 172 आया। सिमिलरली डी में भी ऐसे किया, 125 में से 45 माइनस किया, 80 स्टूडेंट्स बचते हैं, 80 इंटू 2/5 प्रोपोर्शन निकाला, चेस का 32 आया। दोनों को टोटल करना और उनकी रेशो निकालनी है आपको। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी है बट आप कैसे क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प ले सकते थे, यहाँ पे सोल्व आपको नहीं करना पड़ता, मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आपने ये निकाल लिया था कि 242 स्कूल बी में जो ऐसे स्टूडेंट्स थे क्लास बी में जो दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो 172 आप डायरेक्टली उसमें से माइनस कर सकते थे, 154 और 88 आपके पास आंसर आ गया था। रेशो की वैल्यू निकलवा ली है, जैसे क्लास ए में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चेस प्ले कर रहे हैं, कितने कैरम प्ले कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना ना, एक और एडिशनल कॉलम बनानी है, ठीक है। उसमें आपको ये जो वैल्यूज आ रही है ना सभी रेशो की, उनकी एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू लिख लेनी है, क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप बार बार कैलकुलेट ना करें। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे इनकी रेशो है जो उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख लीजिए कि क्या वैल्यू आएगी एक्चुअल में इनकी, तो आप इजीली इसको कर पाओगे।
ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, आप कैरम प्ले कर रहे हैं जो क्लास डी से और चेस प्ले कर रहे हैं क्लास ए से, उनका प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। अब ये डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 गेम है और दोनों गेम्स में एवरेज पूछी है कि दोनों गेम्स में कितने स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितनी नंबर ऑफ गेम्स है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 220 को 2 से डिवाइड करोगे 110, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या है। तो यहाँ पे इसको देख के डरना नहीं है, जस्ट सोल्व करते जाइए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपसे मोर और लेस पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपको डिफरेंस लेना है न्यूमरेटर में और डिवाइड में क्या लेना है, जिसके कंपैरिजन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लेस देन किससे, जो क्लास सी और क्लास डी में चेस प्ले कर रहे हैं उन स्टूडेंट से। सबसे पहले क्लास सी और क्लास डी में जो स्टूडेंट चेस प्ले कर रहे हैं उनकी वैल्यू निकालिए। जो क्लास ई में स्टूडेंट्स हैं जो चेस एंड कैरम दोनों प्ले कर रहे हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू निकालिए, डिफरेंस लेके डिवाइड कीजिए सी और डी की स्ट्रेंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से, आंसर आपके पास आ जाएगा। आपको क्या करना था, टोटल क्लास में देखना था ई क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो चेस और कैरम प्ले कर रहे हैं। तो 390 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 130 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी गेम प्ले नहीं कर रहे, तो आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 260 स्टूडेंट्स जो क्या है, कैरम और चेस प्ले कर रहे हैं, 260। फिर आपको देखना है कि सी और डी क्लास में ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो चेस प्ले कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सी और डी में आप देखोगे यहाँ पे सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 130 स्टूडेंट्स हैं जो टोटल कैरम और चेस प्ले कर रहे हैं, उसका 8/30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, चेस प्ले कर रहे हैं, मतलब 80 स्टूडेंट्स हैं। देन क्लास डी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 इंटू 2/5, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके पास, 80 इंटू 2/5 करोगे जब आप, तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे 32। क्लियर, टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए सी और डी में 112 और ई में 260 थे, तो कितने ज्यादा हुए आपको ये पता करना था, ज्यादा या कम कितने हैं। तो यहाँ पे 260 माइनस 112 करेंगे, आपके पास 148 आएगा, कितना डिफरेंस है, इतने लोग ज्यादा हैं जो क्या कर रहे हैं, चेस और कैरम प्ले कर रहे हैं इन क्लास ई। तो 148 डिवाइड किससे करना था, सी और डी से कंपेयर करना था, इससे कंपेयर करना था, तो इसका टोटल हमारे पास 112 था, तो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। आप इसको सोल्व कर लीजिए, 4 के टेबल पे कट कर लीजिए, ठीक है, 2 के टेबल पे जैसे भी आपका कट होगा, यहाँ पे 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब आप सोल्व करोगे तो 132:1/7 आपके पास आंसर है जो आ जाएगा। वो किसी भी क्या कर रहा है, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर उनको बढ़ा दिया जाए क्लास ए में कितने परसेंट से, 300/17% से। आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी परसेंट दे दी, बट क्या है यहाँ पे 300/17%, परसेंट के लिए आप डिवाइड बाय 100 करते हो, तो 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3/17 आएगा डायरेक्टली। तो आपको क्या देखना है कि जितने स्टूडेंट्स जो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ए क्लास में, उसको 3/17 से बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका 3/17 निकालोगे, आपके पास एक नंबर आएगा, उससे बढ़ा दो, 119 में वो नंबर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद बोला गया, तो बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिक्रीज हो जाएंगे क्लास ए में जो चेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है, टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे पास 420 है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे जो किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसमें से ही वो बच्चे बढ़ेंगे, तो उसमें से वो डिक्रीज हो जाएंगे बच्चे। तो आपको ये बताना है कि अब कितने परसेंट से चेस प्ले करने वाले बच्चे क्लास ए से डिक्रीज होंगे, ठीक है, रेशियो आपकी यही सेम रहेगी और इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 300/17% से बढ़ रही है, ठीक है, वो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो किसी भी गेम में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो 119 लोग थे, अब 119 का 300/17% बढ़ाना है, ठीक है। तो 300/17 का मतलब 3/17, क्योंकि परसेंटेज के 2 जीरो से 300 के 2 जीरो कट जाएंगे, 3/17 करोगे 21 आएगा। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई अब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, 119 + 21 दैट इज 140। रेशो उन्होंने बोला कि आपको रेशो अभी भी सेम रखनी है, तो पहले क्या थे, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे चेस में वो कितने थे, 301 का 4/7% दैट इज 172, 4/7 पोर्शन दैट इज 172। बट अब जो मेरे पास स्टूडेंट्स बचे हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 420 में से 140 तो ऐसे बच्चे हैं जो अब कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो गेम्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बचे 280 बच्चे। अब इसका 4/7 मुझे करना है, क्योंकि चेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो निकालने हैं, तो 160 आ जाएगा। पहले 172 स्टूडेंट्स थे, अब 160 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 स्टूडेंट्स में क्या हुआ, 12 नंबर का डिक्रीमेंट आया, 12 से डिक्रीज हुए हैं स्टूडेंट्स, किसके कंपेरिजन में, जो पहले प्ले कर रहे थे 172। तो 12/172 इंटू 100 करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3/43 आएगा, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300/43 आपका करेक्ट आंसर है, यहां से निकल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना था, डिविजिबिलिटी रूल, आपको पता है कि लास्ट की 2 डिजिट आपको उठानी है, अगर 4 से डिवाइड करना है, देखना है अगर आपको, तो 72 भी 4 से डिवाइड होता है एंड 12 भी 4 से डिवाइड होता है, आप इसको डिवाइड करोगे तो 3/43 आपके पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्योंकि परसेंटेज में आपसे आंसर पूछा था, तो 300/43 आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर, 15% प्रॉफिट पे है और सेकंड शेयर 10% लॉस पे है, ठीक है, ये 15% प्रॉफिट है, आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, ये प्रॉफिट है 15% और सेकंड शेयर 10% लॉस पे बेची गई है। पूरी ट्रांजेक्शन पे आपको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा फर्स्ट शेयर का।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो डेटा दिया हुआ है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। जो भी चीजें गिवन है उसको बस ध्यान से देखते चलिए कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं और किस तरीके से आप उस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। देखिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको 8000 दिए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेल और फीमेल की रेशियो आपको गिवन है और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की रेशियो गिवन है। तो आपको बताना है जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बेसिस पे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं कि 100 एम्प्लॉइज है मेरे पास, तो उसमें 20 एम्प्लॉइज ए में है, 12 बी में है, इसी तरीके से 8000 को डिवाइड किया गया है। ठीक है, वैसे ही फिर जो मेल्स हैं, अब आप ये देख लेंगे कि मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी है। 8000 का 3:5 और उसमें से मेल्स की परसेंटेज दी हुई है, कितना इतना मेल का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग डिपार्टमेंट में। सिमिलरली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो दी हुई है कि इन 8000 बच्चों में से 3/5 है जो ग्रेजुएट है, 2/5 है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट्स की परसेंटेज दी हुई है ओवर 6 डिपार्टमेंट्स। क्लियर, ये डेटा गिवन है, इस बेसिस पे आपको इस डीआई को सॉल्व करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ट्राई करिए इसको, फिर इसको समझते हैं कि जो आपके फीमेल इंप्लॉइज हैं और जो मेल इंप्लॉइज हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है। जो डेटा गिवन था इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कि कितने इंप्लॉइज हैं, मेल और फीमेल की रेशियो क्या है और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो क्या है, ये अपनी नोटबुक्स में लिख लो क्योंकि ये बार बार यूज होगा। ठीक है, टोटल इंप्लॉइज हैं, ठीक है, 6 डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो 3:5 है, मतलब 8000 में से 3/8 मेल्स हैं, 5/8 फीमेल्स हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो 3000 क्या आ जाएंगे, मेल्स आ जाएंगे और 5000 आ जाएंगे फीमेल्स आ जाएंगे। क्लियर, अब आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दो, 5000 में से 3000 माइनस करोगे क्या आंसर आएगा, 2000 आपका आंसर आ जाएगा कि 2000 इंप्लॉइज क्या है, फीमेल इंप्लॉइज ज्यादा है मेल इंप्लॉइज से। क्लियर, ये चीज आपसे पूछी थी ना कि डिफरेंस कितना है। मैं बोल रही हूँ टोटल लोग तो 8000 है, रेशियो मेल और फीमेल की 3:5 है। तो इसको सोल्व करूंगी मैं, जब 8000 को 3/8 कर दूंगी, अगर मुझे मेल्स निकालने हैं तो 3000 आ जाएंगे, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा 1000 पे। ऐसे ही सिमिलरली मुझे फीमेल्स निकालनी है तो 5/8 करूंगी, 5/8 करूंगी तो 5000 आ जाएगा। अब इनमें डिफरेंस पूछ रहा है तो 2000 का डिफरेंस है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी। ठीक है, एक डिपार्टमेंट डी है, उसमें आपसे पूछा गया है मेल ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने होंगे। अब मेल भी होने चाहिए, ग्रेजुएट भी होने चाहिए। ठीक है, अब देखो डिपार्टमेंट डी की बात कर रहे हैं। क्लियर, डिपार्टमेंट डी में टोटल इंप्लॉइज का 22% इंप्लॉइज हैं जो काम करते हैं और जो टोटल मेल्स हैं उनका 20% जो लोग हैं वो काम करते हैं। क्लियर, और यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं, 10% है टोटल ग्रेजुएट्स के। अब मुझे ये बताना है टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट इंप्लॉइज कितने होंगे कि वो मेल भी हो और वो ग्रेजुएट भी हो। क्लियर, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या चीज मुझे करनी पड़ेगी, मुझे निकालना पड़ेगा ये 8000 का 22%। 8000 का 22% निकालना होगा। ठीक है, अब ये 8000 का 22% क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितने मेल्स हैं। या तो आप ऐसे करके इसमें से नंबर ऑफ मेल्स माइनस कर सकते हो, एक दूसरा तरीका ये भी है, इसमें क्या कर सकते हो, अब मुझे ये पता है कि टोटल मेल्स कितने हैं मेरे पास। टोटल मेल्स कितने हैं, टोटल मेल्स हैं 3000। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 8000 का 3/8, 3:5 थी ना मेल्स और फीमेल्स की, तो ये मेरे पास आ गए मेल्स 3000 आ गए। 3000 का डी डिपार्टमेंट में कितने काम कर रहे हैं, 20% लोग काम कर रहे हैं। 3000 का 20% कितना हो जाएगा, 600 लोग आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ ये नहीं निकालना कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेल्स निकालने हैं, मेल ग्रेजुएट निकालने हैं, तो वो ग्रेजुएट भी होने चाहिए। ग्रेजुएट कितने हैं डी डिपार्टमेंट में, वो है 10%, ग्रेजुएट इंप्लॉय है 10%। बट अभी यहाँ क्या है, ये टोटल का 10% है ना। अभी क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो कितनी है, 3:2 है। 8000 इंप्लॉइज में से 3/5 क्या है, ग्रेजुएट है, 2/5 क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है। इनको सोल्व करके ये निकाल लूंगी मैं कितने ग्रेजुएट्स हैं। तो 8000 का क्या करना है, मुझे 3/5 निकालना है ग्रेजुएट के लिए। इसको मैं सोल्व करूंगी, 1600 इंटू 3 मेरे पास आ जाएगा 4800। कितने ग्रेजुएट लोग आए, 4800 ग्रेजुएट्स हैं। अब ये जो 4800 है इसका कितना है, यहाँ पे 10% मुझे लेना है। 4800 का 10%, क्योंकि डी डिपार्टमेंट में तो 10% है, तो 10% अगर मैं लूंगी तो 480 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि वो मेल ग्रेजुएट हो और एम्प्लॉयज हो, टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट, क्या इसमें कोई रिलेशनशिप बन रहा है, क्या इसमें आपको कोई रिलेशनशिप दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेल्स हैं और यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं इनमें मैं किस तरीके से रिलेशन पता कर सकती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बाइफर्केशन की नहीं हुई ग्रेजुएट्स में, मेल और फीमेल्स में, तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे कि हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं।
ये कंप्यूट ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये तो बता सकते थे कि मेल्स इतने हैं, ग्रेजुएट्स इतने हैं। अब ग्रेजुएट्स में मेल और फीमेल की रेशियो आपको नहीं दी हुई, टोटल इंप्लॉइज में मेल और फीमेल्स की रेशियो दे रखी है, तो यहाँ पे इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको करके इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर दे रखे हैं, आप देख सकते हो 600 भी है, 480 भी है। आपको ये लग सकता था कि 480 निकाल सकते हैं 4800 का 10%, या फिर मेल्स निकालने हैं और यहाँ पे ग्रेजुएट निकालने हैं, इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो हम यहाँ पे कंप्यूट ही नहीं कर सकते कि कितने मेल ग्रेजुएट्स होंगे। अगर ये दिया होता कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट डी में इतने मेल्स हैं, ठीक है, उन मेल्स की जो रेशियो है कि ग्रेजुएट्स की इतनी रेशियो है फीमेल और मेल्स की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप निकाल सकते थे। बट यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन मेल्स एंड ग्रेजुएट्स नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई। अब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज का नंबर निकालना है और उनका परसेंटेज बताना है आपको। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल एम्प्लॉइज आपके पास 8000 है। ठीक है, मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो 3:5 है, और ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो रेशियो है वो 3:2 है। क्लियर? The number of graduate employees working in department C is what percent number of post graduate employees working in department E। डिपार्टमेंट सी लीजिए, डिपार्टमेंट ई लीजिए। डिपार्टमेंट सी में ग्रेजुएट्स पता करने हैं और डिपार्टमेंट ई में पोस्ट ग्रेजुएट्स पता करने हैं। और टोटल जो ग्रेजुएट्स हैं मेरे पास कितने थे, 4800 आए थे, उनमें से 13% यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, और उनमें से ही 20% ग्रेजुएट्स हैं। टोटल इंप्लॉइज इतने हैं, इनकी वैल्यू निकाल के जितने ग्रेजुएट्स इंप्लॉय आएंगे उसकी वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो विभाग सी में कितने प्रतिशत लोग हैं, 10% है। उसमें आपसे पूछा हुआ है कि ग्रेजुएट इंप्लॉइज बता दो, तो मुझे ये पता है कि ग्रेजुएट इंप्लॉइज कितने हैं, टोटल 4800 है, तो मैं 4800 का 13% निकाल सकती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, 4800 का कितना परसेंट, 13% में निकाल सकती हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे, 48 इंटू 13 कितना आएगा, 480 ले लो, 48 इंटू 10 कर लो, देन 48 इंटू 3 करना है आपको। 48 इंटू 3 करोगे, 8 3 24, 12 14 144। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे आएगा 6 624 आपके पास इंप्लॉइज आ रहे हैं जो क्या है, डिपार्टमेंट सी में है और वो ग्रेजुएट्स है। क्लियर, 624 मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, एक नंबर। फिर दूसरी चीज क्या बोल रखी है जिससे कंपेयर करना है, वो क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट में कितने इंप्लॉइज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने इंप्लॉइज हैं जो डिपार्टमेंट ई में काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ई में बोला गया कि 8000 का 15% लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो 8000 का 15% कितना हो जाएगा, 8000 का 15% आपका निकल के आएगा यहाँ पे 1200 लोग। ठीक है, 1200 लोग हैं, 1200 या 100, एक मिनट, हाँ 800 और 400 1200। ठीक है, 1200 लोग आ गए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ग्रेजुएट्स कितने हैं, 4800 का 20%, तो 4800 का 20% तो ग्रेजुएट्स है। इसका मतलब 480 का 2 गुना 960, 960 लोग क्या है, ग्रेजुएट्स हैं। टोटल इंप्लॉइज 1200 है, तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने लिख लेंगे, 1200 में से 960 माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा 240। क्लियर, 240 आ गया। अब 240 क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है डिपार्टमेंट ई में। इन्हीं को ही कंपेयर करने के लिए बोला गया कि 624 240 का कितना परसेंट है। परसेंट की जहां पे बात होती है आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप 6 के टेबल पे सॉल्व कर सकते हो, 6 4 24 एंड यहाँ पे 104 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 10 है और 4 है, ये 2.5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 104 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूंगी, 104 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, 208 आ जाएगा, प्लस 104 को आधे से मल्टीप्लाई करना है, 52 और ऐड कर दूंगी इसमें, तो 260 मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा कि जो आपके डिपार्टमेंट सी में ग्रेजुएट इंप्लॉइज हैं वो 260% हैं जो डिपार्टमेंट ई में पोस्ट ग्रेजुएट इंप्लॉइज हैं उनके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन साथ साथ सीखते चलिए कि कैसे आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर 104 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो आप पेन पेपर से करोगे तो टाइम लगेगा, लेंथी रहेगा। इजी बनाने के लिए क्या करना है, उसको तोड़ लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर दो आपस में दोनों को, 260 आपका डायरेक्टली यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज पूछ रखा है डिपार्टमेंट एफ में, कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, हमने एक चीज डिस्कस की थी, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, या ऐसे हम जब पूछा जाता है कि मोर देन ए, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ बी मोर देन ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए लेस देन बी। ये मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए।
उन्हीं को ही यूज करके आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो डिपार्टमेंट एफ में है और वो फीमेल एम्प्लॉइज होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉइज कितनी है और कितना परसेंट ज्यादा है जो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज है डिपार्टमेंट ए में, इससे कंपेयर करना है। 3000 मेल्स हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8000 टोटल एम्प्लॉइज हैं और मेल्स और फीमेल्स की रेशियो कितनी है 3:5, ठीक है। तो मेल्स मेरे पास कितने हैं 3000 है, ये चीज मैं निकाल चुकी हूँ। 3000 मेल्स में से 25% ए डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो नंबर निकाल लीजिए। फिर आपको कंपेयर किससे करना है कि फीमेल एम्प्लॉइज कितनी है डिपार्टमेंट एफ में। टोटल एम्प्लॉइज 21% है 8000 का, 8000 का 21% टोटल है और 3000 का 12% मेल्स है। तो टोटल में से 3000 का 12% माइनस करोगे तो फीमेल्स की वैल्यू आ जाएगी और वो फीमेल्स कितनी ज्यादा है ये बताना है। तो जो ये नंबर आएगा मेल्स का डिपार्टमेंट ए में और जो फीमेल्स का नंबर आएगा उसका डिफरेंस लेना है, डिवाइड किससे करना है, कंपेयर करना है मेल्स से कि वो मेल्स से कितनी ज्यादा है डिपार्टमेंट ए के। तो डिवीजन में इस नंबर को रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है कि आपको फीमेल्स चाहिए डिपार्टमेंट एफ में, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एम्प्लॉइज मुझे पता है 8000 का 21% है डिपार्टमेंट एफ में, कितना हो जाएगा 8000 का 21%, 20 को 8 से करोगे 1600 आएगा, ठीक है। और फिर 21 है, ठीक है, तो 8 को 1 से करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 1680 मेरे पास आ गए टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है। अब इसमें से मुझे ये चीज पता है कि मेल्स कितने हैं 3000 का 12%, टोटल मेल्स 3000 है, 12% डिपार्टमेंट एफ में है, तो 3000 का 12% आप निकाल लोगे, ये कितना आएगा 12 3 36, 360 आ गया। 1680 में से अब माइनस कर दो कितने मेल्स हैं 360 मेल्स हैं, आपके पास आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1320। 1320 क्या है, ये फीमेल्स है जो डिपार्टमेंट एफ में काम कर रही है, ठीक है। डिपार्टमेंट एफ में फीमेल्स कितनी है 1320 है, क्लियर। अब डिपार्टमेंट ए में मुझे मेल एम्प्लॉइज देखने हैं, 3000 टोटल मेल एम्प्लॉइज हैं, 25% वो क्या है डिपार्टमेंट ए में है। 3000 का 25% मतलब 1/4 हिस्सा कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। 750 डिपार्टमेंट ए में एम्प्लॉइज आ गए मेरे पास। यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट एफ इज व्हाट परसेंट मोर देन, कितनी ज्यादा है मेल एम्प्लॉइज से। तो 1320 फीमेल्स है, 750 मेरे पास मेल एम्प्लॉइज है डिपार्टमेंट ए में, डिफरेंस निकाल लूंगी कितनी ज्यादा फीमेल्स है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 570। तो कितनी ज्यादा है फीमेल एम्प्लॉइज 570 ज्यादा है। किससे कंपेयर करना है डिपार्टमेंट ए में कितने एम्प्लॉइज हैं उनसे, 750 एम्प्लॉइज है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। सोल्व कर लेंगे इसको, यहाँ 4 पे कैंसिल हो जाएगा 25 के टेबल पे और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 3 1 3, 3 9 27, 19 इंटू 4 आपके पास आंसर आएगा। 19 इंटू 4 करने के बजाय मैं क्या करूंगी 20 इंटू 4 कर लूंगी 80। अब 19 है 1 इंटू 4 माइनस कर दूंगी, मतलब 4 माइनस कर दूंगी 76 मेरे पास आंसर आ जाएगा। 76% इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये बताइए कितने एम्प्लॉइज हैं जो डिपार्टमेंट एफ में काम कर रहे हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएट है। एक ही थीम पे क्वेश्चन बने हुए हैं 5 के 5, सारे एक ही चीज बात कर रहे हैं। ग्रेजुएट्स दिए तो पोस्ट ग्रेजुएट्स निकाल लो, मेल्स है तो फीमेल्स निकाल लो और उनका परसेंटेज निकाल लो सिंपली। डिपार्टमेंट एफ में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं 8000 का 21%, ठीक है। और जो ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं 4800 का 24%, क्लियर। तो आपको मुझे बताना है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने होंगे। सबका आंसर 528 ही आ रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 8000 का 21% कितना होता है, 8000 का 21% मुझे निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे पहले तो 8000 का 20% निकाल लूंगी। 20% कितना होगा 800 का 2 गुना 1600, फिर 8000 का 1% निकालना है मतलब 80, तो 1680 आ जाएगा। और ये चीज ध्यान रखना, देखो ये अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सोल्व किया था, तो डीआई में ना आप जो पहले कैलकुलेशन करते हो वो आगे आपको फर्दर कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो 1680 यहाँ पे निकल आया, ठीक है। अभी पहले भी हमने इसको सोल्व किया था, तो ये सोल्व करने की भी आपको पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप एक बार सोल्व कर चुके हो तो आपको वो चीज याद रहेगी और पेपर पे आप देख सकते हो। तो 1680 यहाँ पे मेरे पास टोटल एम्प्लॉइज आ गए। ग्रेजुएट्स कितने हैं 24%, 4800 का, तो 4800 है टोटल ग्रेजुएट्स, इसका 24% आपको निकालना है। इसको आप सोल्व करोगे 48 को 24 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, मैं कैसे करूंगी इसको, मैं तो इसको 48 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड 48 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन इनको ऐड कर दूंगी। 48 2 96, तो 9600 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। और सॉरी 960 यहाँ पे आ जाएगा, 20 लेना ना, 48 का 20 लेना ना, तो 48 2 96 और एक 0 है 960 आ गया। 48 इंटू 4 करना है मुझे अब, तो 96 का 2 गुना करना है मेरे को,
तो यहाँ पे क्या आएगा 192, तो 192 यहाँ से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1152, 1152। तो 1680 में से 1152 माइनस कर दो तो आपके पास बच जाएगा नंबर 528, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 में से 52 जाएंगे, 28 बचेगा, 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा, तो 528 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। और डेटा क्या गिवन है आपको, 6 कॉलेजेस का डेटा गिवन है, और उसमें ये बता रखा है कि टोटल स्टूडेंट में से इतने इतने प्रतिशत स्टूडेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में है। ये आपको टेबल 1 में दे रखा है, क्लियर। फिर टेबल 2 में क्या चीज दी हुई है, इसको ध्यान से समझेंगे। टेबल 2 में सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज डी है उनके स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि किस तरीके से डिवाइडेड है कॉलेज डी में स्टूडेंट्स, क्लियर। तो कॉलेज डी में स्टूडेंट्स कितने हैं, 16:2/3, इसको याद रखेंगे 16:2/3 है, और ये 8:1/3% है, क्लियर। तो ये कॉलेज डी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बाइफरकेट किया हुआ कि 5 इयर्स की क्लासेस रहती है, 1 2 3 4 5 एंड 3 सेक्शन है, उन सेक्शंस में ये डिवाइडेड है बच्चे, क्लियर। इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रखी है कि जो कॉलेज सी है उसमें टोटल 1080 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। कॉलेज सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20%, पर ये बोल रहे हैं 1080 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और हर क्लास में जो कॉलेज डी की हर एक क्लास है, फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मतलब अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं तो यहाँ भी 50 होंगे, यहाँ भी 50 होंगे, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, समझ रहे हो, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इस टेबल के बेसिस पे, और आपको यहाँ पे अब यहाँ पे कॉलेज सी में 1080 स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए, कॉलेज जो सेकंड है, कॉलेज बी ऑफ कॉलेज सेक्शन सेकंड, सॉरी सेकंड सेक्शन है जो आपका कॉलेज बी का सेकंड ईयर क्लास का, और सेक्शन 1 है जो कॉलेज डी का थर्ड ईयर क्लास का। अगर वो बोल रहे कि दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो दोनों सेम हो जाएंगे तो आपको बतानी है कि रेशियो क्या होगी, सेकंड जो सेक्शन है आपका कॉलेज बी का और जो क्लास है आपकी सेक्शन थर्ड है कॉलेज डी का, ठीक है। आपकी उस फिफ्थ ये पता होना चाहिए। मुझे ये पता है कि कॉलेज सी में मेरे पास 1080 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और बात यहाँ पे किसकी कर रहा है, कॉलेज बी की और कॉलेज डी की। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कॉलेज बी की तो मेरे पास क्लास वाइज डेटा है नहीं, टोटल स्टूडेंट्स का डेटा है सिर्फ, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का डेटा तो है कि 10% है, बट ये नहीं पता मुझे कि क्लास वाइज कितने हैं। बट यहाँ पे इन्होंने एक हिंट दिया कि जो सेक्शन 1 है ना कॉलेज डी का थर्ड ईयर का, उसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कॉलेज डी का मुझे सारा डेटा गिवन है, तो मैं सबसे पहले निकालूंगी कि कॉलेज डी में बच्चे कितने हैं। अगर कॉलेज सी में 20% बच्चे हैं और उनकी वैल्यू 1080 है, तो कॉलेज डी में जो बच्चे होंगे उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1080 में हम 20% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे कितने स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे कॉलेज डी में कितने स्टूडेंट्स हैं वो पता करने हैं। कॉलेज डी में बच्चे हैं 16:2/3, मैम इतनी बड़ी परसेंटेज 16:2/3% को आपको क्या बता रखा है कि इसको फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट कर लेना है, और जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आता है 1/6। फ्रैक्शन 1/6 है, इसका मतलब क्या है कि टोटल जो भी नंबर होगा उसका 1/6 करना है आपको। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे 20/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज था 20%, यहाँ पे टोटल आगे स्टूडेंट्स, अब उनका क्या करना है, मुझे 1/6 लेना है, क्लियर। 20% है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 से यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 के टेबल पे यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे हम, 3 के टेबल पे कर लेते हैं पहले 2 पे, और ये जाएगा 360 पे, फिर ये जाएगा 180 पे। 180 को 5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900। तो मेरे पास आ गया कि कॉलेज डी में मेरे पास 900 बच्चे हैं। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखी थी कि कॉलेज डी की हर एक क्लास में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर हर क्लास में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स 900 हैं, 5 क्लासेस हैं, तो हर क्लास में 900 डिवाइडेड बाय 5 180 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो क्लास ए में भी जो फर्स्ट ईयर है उसमें भी 180 बच्चे, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी एंड फिफ्थ में भी। यहां से आपका क्वेश्चन होना होगा स्टार्ट। ये आपको ये जो दिया हुआ था ना डेटा, इसका आपको यूज करना है। अब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैम जो आपके सेक्शन सेकंड में जो कॉलेज बी के बच्चे ना सेकंड ईयर में, वो किसके बराबर हैं जो सेक्शन 1 में कॉलेज डी में थर्ड ईयर में बच्चे हैं। मुझे कॉलेज बी का डेटा पता ही नहीं है, बट ये पता है कॉलेज डी के बराबर है, तो मैं ये देख लूंगी कॉलेज डी कहाँ है और थर्ड ईयर कहाँ है, ये रहा थर्ड ईयर कॉलेज डी का सेक्शन 1, मतलब ये बच्चे। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास है 180, 180 का 20% निकाल लूंगी, 180 का 20% निकलेगा
तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मेरे पास 36 स्टूडेंट्स हैं। आगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कॉलेज डी में जो थर्ड ईयर में सेक्शन 1 में बच्चा है वही सेम इसमें बच्चे होंगे, 36 बच्चे होंगे इसमें भी। अभी बोल रहे तो मुझे रेशियो बताओ, जितने सेक्शन 2 कॉलेज बी सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं, मतलब 36 बच्चे हैं, उनकी रेशियो बतानी है किसके साथ, जो सेक्शन 3 है कॉलेज डी का 5th ईयर का, कॉलेज डी 5th ईयर सेक्शन 3, ठीक है। कितना हुआ, ये हो गया 35%। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप करोगे 180 का 35% निकाल लोगे। 180 का 35% निकालने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 7 जा 63 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 9 7 जा 63, ये आ गया। 36 और 63 आपकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, रेशियो बन जाएगी, और आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये 9 4 जा कैंसिल हो जाएगा और ये 9 7 जा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ 9 4 जा, तो 4:7 आपकी क्या आ जाएगी रेशियो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, जो चीजें आपके माइंड में आएंगी वो चीजें पहले करके दिखा रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि क्या तरीका आप यूज कर सकते थे इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे ये 4:7 आया। आंसर मेरे पास निकल गया। आंसर कैसे निकला, पहले कॉलेज 1 जो सेक्शन 1 था कॉलेज डी थर्ड ईयर का, उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर सेक्शन 3 था जो कॉलेज डी में 5th ईयर में, उसकी यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल ली। 4:7 आंसर आ गया। अब मैम इतना लेंथी पेपर में कैसे करेंगे, आपके माइंड में सबसे पहले यही चीज आएगी, यही बिल्कुल बेसिक तरीका है। बट मैंने आपको क्या बोल रखा है, परसेंटेज क्या होती है, एक रिलेटिव टर्म होती है, ठीक है। ये चीज हमने बहुत बार डिस्कस कर रखी है, इस बार भी। तो परसेंटेज एक रिलेटिव टर्म है। अब आपको ये चीज पता है कि ये जो बच्चे हैं वो कॉलेज बी के बराबर, और कॉलेज बी की रेशियो इससे पूछ रखी है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली 20 और 35 ले लो, कुछ भी सोल्व नहीं करना। 180 का 20% नहीं निकालना, 180 का 35% नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि सब में सेम है। जब आपके पास बेस ही सेम है तो 180 का 20% निकालोगे, 35% निकालोगे, वही सेम ही आएगा, वो रेशियो में कट जाएगा। अब रेशियो ही तो निकालनी थी, 4:7 कर लो सीधा, 20 और 35, ठीक है। क्वेश्चन समझने की जरूरत है आपको, ये क्वेश्चन जितना अच्छे से समझ लोगे उतना ही इजी आपके लिए कैलकुलेशन हो जाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन 1 ऑफ ऑल द क्लासेस इन कॉलेज डी। कॉलेज डी की सभी क्लासेस सेक्शन 1 में, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पे भी एक लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको ये चीज पता है हर क्लास में 180 बच्चे हैं, ठीक है, निकाल दो उसी के बेसिस पे इसका आंसर। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 320, 324, 250 एंड 252। अब आपको यहाँ पे आंसर करना है, स्टूडेंट निकालने हैं सेक्शन 1 में सभी की सभी क्लासेस के। आपके पास क्या है, 5 क्लासेस हैं, स्टूडेंट निकालने हैं सेक्शन 1 में सिर्फ। अब यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो, एक तरीका है 180 का 30% करो, निकाल लो, फिर 180 का 50% कर लो, फिर निकाल लो। ऐसे 180 का 20%, 35% और 45% निकालते रहो। पर हमें अपना क्वेश्चन इजी बनाना है, तो क्या करेंगे, बेस मेरे पास क्या है, सेम है, टेक इट एज कॉमन, इसको 180 ले लो। अब मुझे कितनी परसेंटेज चाहिए, 30 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 45, क्योंकि मुझे टोटल बताना है, तो परसेंटेज का ही टोटल कर लो। 80 और 20 100, 135 और 180, 180 का 180%, ठीक है, 180 का 180% निकालना है आपको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको क्या चीज बता रखी है, स्क्वायर याद कर लो 1 से 30 तक। अगर आपको स्क्वायर याद है तो 18 का स्क्वायर इज 324 और आपका आंसर हो गया, एक स्टेप में आंसर हो गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the number of students in section 3 of 4th year class in college D। अब फटाफट से सेक्शन 3 4th year क्लास और कॉलेज डी पे जाइए। कॉलेज डी सेक्शन 3 है, 4th year है क्लास, मतलब ये इसकी बात कर रहा है 20% की, ठीक है। इज डैश % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए। कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट्स है 8:1/3। अब ये मैम 8:1/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बनता है 25/3। परसेंट निकालनी होती है तो 25/3 परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बनाना है तो डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से जब आप डिवाइड करोगे 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 8:1/3 इज 1/12। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, और उसका परसेंटेज निकालना है मुझे और बताना है कितना होगा।
आपको बताना है कॉलेज डी है जो हमारा 4th ईयर में जो सेक्शन 3 में बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत हैं टोटल जो कॉलेज ए। एक तो 36 आ गया, ठीक है, ये तो आपका आ गया कि 180 बच्चे थे हर क्लास में, 180 का 20% आपने ले लिया तो आ गया 36। क्लियर। अब आपको ये भी तो निकालना है कि कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कॉलेज ए में स्टूडेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर 20% की वैल्यू कितनी है, 1080 है, तो टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5400। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। मुझे निकालनी है 25/3% की वैल्यू, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 25/300। क्लियर, क्योंकि परसेंटेज जब आप हटाते हो तो डिवाइड बाय 100 करते हो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 25 × 18 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 10 पे 250 चला जाएगा और यहाँ पे 2 पे कितना होता है 50, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा, 450 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नंबर। क्लियर, 450 स्टूडेंट्स आपके पास आ गए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि 25/3 जो परसेंटेज है इसकी वैल्यू क्या है, 1/12 है। तो 5400 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 450 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 450 क्या है, ए कॉलेज में कितने बच्चे हैं वो आ गए। 36 कितने हैं, जो सेक्शन 3 में बच्चे हैं 4th ईयर में कॉलेज डी में। अब इसी का तो आपको आंसर निकालना था, कॉलेज डी में कितने बच्चे हैं और वो कितना प्रतिशत है। 36 बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 450। मुझे निकालना है परसेंटेज में आंसर, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। इसको सॉल्व करेंगे, 9 के टेबल पे 4 पे चला जाएगा, 9 के टेबल पे 5 पे चला जाएगा, 5 के टेबल पे 2 पे चला जाएगा, 4 2 जा 8। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अगर आपने टेबल को अच्छे से समझ लिया तो आपका बिना पेन पेपर के ही सोल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अगर 20% है जो स्टूडेंट कॉलेज ए के वो ज्यादा है कॉलेज डी से और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए हर क्लास में। ठीक है, कॉलेज ए में 20% ज्यादा स्टूडेंट है, 20% स्टूडेंट्स है कॉलेज ए के। कॉलेज ए में कितने बच्चे थे, 450। ये बोल रहे हैं इसका 20% अगर क्या कर दिया जाए, कॉलेज ए मोर टू कॉलेज डी। ठीक है, और वो ज्यादा है, ठीक है, कॉलेज ए में कॉलेज डी से बच्चे, एंड वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक क्लास में, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन 2nd ऑफ कॉलेज ई 3rd ईयर क्लास। ए और डी में रिलेशन दे रखा है, बात कर रहे हैं कॉलेज ई की। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये जो क्लास छोड़ के भागे हैं, मैंने बोला था क्वेश्चन पढ़ के ही आपका आंसर हो जाएगा। ए और डी में रिलेशनशिप देके कॉलेज ई की बात कर रहे हैं। जब ए और डी में कोई रिलेशनशिप है तो आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो ना। और वहां पे डी में जब बात करके कि डी की क्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ई की क्लास का आप कैसे डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। ई का तो आपको टोटल डेटा दे रखा है कि 30% बच्चे हैं। क्या इन्होंने बाइफर्केशन दिया है कि सेक्शन ए सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि ई क्लास में 3rd ईयर में कितने बच्चे होंगे सेक्शन 2 में। हम निकाल ही नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी एंड सेक्शन 3 अक्रॉस ऑल द क्लासेस इन कॉलेज डी। कॉलेज सी में जो बच्चे हैं उनकी वैल्यू, सेक्शन 3 है जो कॉलेज डी का सभी क्लासेस का, उनके बच्चों की वैल्यू, उसमें आपको डिफरेंस बताना है कितना है। 1080 बच्चे हैं, ठीक है, तो 1080 का डिफरेंस लेना है आपको किससे, कॉलेज डी में जो आपके कॉलेज डी में जो सेक्शन 3 है उसमें कितने बच्चे हैं। टोटल परसेंटेज निकाल लो, टोटल परसेंटेज करोगे 35 और 25 60, यहाँ पे आएगा 85, देन यहाँ पे आएगा 85 और 20 105, देन 35 है तो 140 परसेंटेज आ गया। 1080 सी में बच्चे हैं, टोटल मुझे पता है मेरे कॉलेज डी में हर एक क्लास में 180 बच्चे हैं, तो 180 का 140% ले लूंगी। तो 18 को मुझे क्या करना है, 14 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, 18 को मल्टीप्लाई करो 10 से 180 आएगा, 18 को मल्टीप्लाई करो 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 72।
इसको जब आप सॉल्व करोगे 252 आपके पास आंसर आ जाएगा। 1080 में से 252 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 828। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।